मुस्कुराइए आप, भगवान के सत्संग में है, कहीं दुख में नहीं है, कहीं संकट में नहीं है। इसलिए मुस्कुरा करके प्रसन्नता से कथा का आनंद लीजिए और इस प्रसंग को अवश्य सुनिएगा, क्योंकि जिसने भागवती जी के प्राचीन बरही का प्रसंग नहीं सुना, अर्थात पुरंजन उपाख्यान को नहीं जाना, उसने भागवत को जाना ही नहीं। इसलिए पुरंजन उपाख्यान कोई और नहीं, अपनी ही कथा है। तो ये प्राचीन बरही राजा हुए, बड़े ही यज्ञ करता हुए, यज्ञ पर यज्ञ करते। नारद जी का जब आगमन हुआ तो इन्होंने स्वागत किया और कहा, महाराज आपके आगमन से मेरा यज्ञ सफल हो गया, मेरे पितर तृप्त हो गए, आज मेरा घर पवित्र हो गया, पधारिए। नारद जी कहते, पधारना क्या राजन, पापी तो बहुत देखे लेकिन तुझ समान पापी नहीं देखा। बोले महाराज कैसी बात कर रहे हो, पूरी संसार को कुशाओं से पाट दिया, पूरे आकाश मंडल में आज प्राचीन बरही के सुंदर यज्ञ के धुएं उड़ रहे हैं और आप कह रहे हो मैं पापी हूं, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया। बोले देखना चाहते हो, आकाश की ओर देखना। जैसे ही देखा, हजारों बकरे और घोड़े मुख खोल करके खड़े हैं, मानो कहना चाह रहे हैं, राजन तुमने हमारे साथ जो किया हम वही तुम्हारे साथ करेंगे, तुमने हमें मारा है हम तुम्हें उसी प्रकार मारेंगे, तड़पा तड़पा करके। तो राजन ने कहा कि महाराज मैंने तो कुछ किया नहीं, जो वेदों में लिखा है वही किया। बोले वेदों में क्या लिखा, इसीलिए कहा ना, वेदों की भाषा अत्यंत जटिल है, सबकी समझ से परे है, सबकी समझ में नहीं आ सकती। तो वेदों में लिखा था कि पशून आलभेत, अर्थात यज्ञ करो तो पशुओं की बलि चढ़ाओ। तो महाराज पशून आलभेत का अर्थ बलि चढ़ाना नहीं होता, पशून आलभेद का अर्थ होता है कि जब हम यज्ञ करें तो ममता रूपी बकरे का, अभिमान रूपी घोड़े का स्पर्श करके हमें आहुति देनी है, अर्थात हम व्यर्थ में आज के बाद कोई ममता संसार से नहीं करेंगे, अर्थात सारी ममता को समेट करके राम से समता कर लीजिए और सारी ममता हरि से कर लीजिए, तो संसार की ममता से भी छूट जाओगे और हरि के सानिध्य में भी चले जाओगे। इसलिए कहा कि व्यर्थ में आज के बाद हम ममता नहीं करेंगे, इसकी आहुति देनी है। व्यर्थ में आज के बाद अहंकार नहीं पालेंगे, क्योंकि कहा है ना कि मत कर माया को अभिमान, मत कर काया को अहंकार, काया गार से काची, काया गार से काची रे, जैसे ओसरा मोती झोंका पवन का लग जाए झपका, पवन का लग जाए काया धूल हो जासी, काया तेरी धूल हो जासी। तो सिर्फ एक सेकंड की कहानी है ये काया और ये माया, कब राजा से रंक और कब रंक से राजा, और कब देहधारी कब बिना देह के हो जाओ कोई पता नहीं है। इसलिए व्यर्थ में अभिमान, व्यर्थ में अहंकार नहीं पालना, इसकी आहुति देने को कहा गया। किसी को मारने को नहीं कहा है वेदों ने, वेदों ने बचाने को कहा है। अहिंसा, हिंसा मत करो, एक दूसरे की रक्षा करो, वेदों ने ये कहा है। तो महाराज मैंने तो कुछ किया नहीं, मेरी तो कोई गलती है नहीं। नारद जी ने कई प्रकार से समझाया, जब प्राचीन बरही को समझ में नहीं आया तो यहाँ पर इन्होंने पुरंजन उपाख्यान सुनाया है कि एक पुरंजन नाम का जीव था, उसका एक सखा था अविज्ञात, जिसे कोई ज्ञात न कर सके वो है अविज्ञात। अपने सखा को लेकर के ये एक नगर की खोज में निकला, इसे कोई नगर पसंद नहीं आया, तब इसे हिमालय की दक्षिण दिशा में एक 9 द्वार का नगर पसंद आ गया, महल पसंद आ गया। उस नगर में इसने प्रवेश किया तो उस नगर के द्वार पर एक युवती बैठी थी, उस युवती के साथ उसकी 10 सखियां थी। उस युवती से इसने नाम पूछा, उसने कहा मैं अपना परिचय नहीं जानती हूँ, लेकिन अगर तुम मुझसे विवाह कर लोगे तो मैं तुम्हें प्रसन्न रखूंगी। उसने उससे विवाह कर लिया, उसके साथ रहने लगा। ये युवती अकेले नहीं थी उस नगर में, इस नगर का एक मंत्री भी था और एक रक्षक भी था, पंचफड़ का नाग, जो इस नगर की नित्य प्रति रक्षा किया करता था। क्योंकि इस नगर के सामने एक इसका शत्रु रहता था और उस शत्रु की एक कन्या थी। जब ये शत्रु अपने पूरे सैनिकों को लेकर के 720 गंधर्व और गंधर्वियों को लेकर के इस नगर में चढ़ाई करता था, तो सिर्फ और सिर्फ अकेला वो पंचफड़ का सैनिक लड़ता रहता था इस शत्रु से, ये इसे हरा नहीं पाता था। तब इसने अपनी एक इकलौती पुत्री
को आदेश दिया कि जाओ और जा करके इस नगर को लूट लो। और ये नगर लूट गया महाराज। बोले कैसे? तो समझने की बात है, पुरंजन कोई और नहीं, बोले ये जीवात्मा ही पुरंजन है, वो सखा कोई और नहीं, अविज्ञात ही ईश्वर है जिसे ज्ञात ना किया जा सके। 9 द्वार का नगर ही ये शरीर है। इसमें 9 द्वार होते हैं, 2 आंख, 2 कान, 2 नासा छिद्र, 1 मुख और 2 उपाज्य इंद्रियां। तो इस प्रकार इस नगर में हुए 9 द्वार। ये नगर में प्रवेश कर गया। इसने जिससे विवाह किया था वही है इस नगर की मालकिन बुद्धि। इस बुद्धि से विवाह कर लिया। ये अकेली नहीं थी, इसके साथ इसकी 10 सखियां थी, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां। ये जो मंत्री था ये कौन है? बोले मन है महाराज। अब इसने इस नारी से विवाह किया तो ये बुद्धि कहती खाओ तो ये खाए, कहे सो तो ये सोए, जगो तो ये जगे। ये कहती ये खाती ये खाता, ये सोती ये सोता, ये जगती ये जगता। इसी के अनुसार चलने लगा। पूरी प्रक्रिया हमारे शरीर की, हमारी आत्मा की किसके हाथ में? बोले बुद्धि के हाथ में। बुद्धि जो कहती है हम वही करते हैं। अब मन इसका मंत्री है, बुद्धि भले मालकिन हो, लेकिन बोले राष्ट्रपति जी चाहे जितने बड़े हों, लेकिन नीचे वाले जो लिख करके देंगे मंत्री जी वही माइक से बोलेंगे महाराज। इसलिए कहा कि मालिक चाहे जितना बड़ा हो, लेकिन काम तो मंत्री के अनुसार ही करना पड़ता है। तो मंत्री जी जो कहे, मन जो कहते हैं वही ये बुद्धि करवाती है इस जीव आत्मा से महाराज। अब इसको नगर को लूटने के लिए कौन आया? बोले चंड वेग आया, काल आया। लेकिन ये कहता है क्या कि अंगम गलितम पलितम मुंडम दसन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुच्यत्या सा पिंडम। अर्थात शरीर अब गल गया है, सिर के बाल पक गए हैं, मुख के दांत सब गिर गए हैं, बूढ़ा अब लाठी के सहारे ही चल सकता है, फिर भी आशाओं की गठरी नहीं छोड़ता। बाल पक गए हैं, काल का प्रकोप आ गया है। तो जीव कहता है कि काले सफ़ेद हो गए हैं तो काले करने की चीज़ भी तो बाजार में आती है, हम काला कर लेंगे, काले कर लेंगे, लेकिन जिंदा रहेंगे, हम भजन नहीं करेंगे। दूसरी बात, भगवान ने इशारा दिया, काल का प्रकोप आया, आंखों की दृष्टि कम हो गई, नजर कमजोर हो गए। बोले कोई बात नहीं, चश्मा आता है, चश्मा लगवा लेंगे महाराज, लेकिन हिम्मत नहीं हारेंगे, आशाओं की गठरी को नहीं छोड़ेंगे। तीसरी कमजोरी क्या आई? बोले श्रवण शक्ति अब कमजोर हो गई, सुनाई नहीं देता। तो संसार में मशीन भी चला है ना, मशीन लगा लेंगे, पर हम सुन के रहेंगे संसार की बातों को, भगवान का भजन नहीं करेंगे। कमर टेढ़ी हो गई, बोले कोई बात नहीं, लाठी लेकर के चलेंगे, पर चलना नहीं छोड़ेंगे इस संसार में। तो हर प्रकार से ये जीव अपने को बचाने का प्रयास करता। लेकिन जब इस चंडवेग की पुत्री जरा यानी बुढ़ापा आई और काल का प्रकोप आया महाराज, तो ये सारे के सारे जीवन की कहानी एक क्षण में ही खत्म हो गई और जैसे आया वैसे संसार से चला गया। अंत समय उसी परिवार, उसी घर का याद करते हुए इसकी मृत्यु हुई, अर्थात उसी पुरंजनी की याद करते करते मर गया। और अंत समय में जब दूसरा जन्म हुआ तो क्या हुआ? बोले एक नारी के रूप में हुआ, और नारी के रूप में जब इसका जन्म हुआ तो इसके पति की मृत्यु हुई। पति की मृत्यु के उपरांत ये सती होने चली, और जब सती होने चली तो यहीं पर इसे आकर के उसी अविज्ञात सखा ने समझाया कि रे जीव, तू ना पुरंजन है ना पुरंजनी है, तू मेरा अपना अपना जीवात्मा है जो मेरा ही अंश है। तो मैं तुमसे इतना ही कहना चाहता हूँ प्राचीन बरही, कि इस जीवन को बनाने में हम जो हिंसा करते, पाप करते, अपराध करते, वो दंडनीय है और उसी की यातना नरक में भोगनी पड़ती है। यहाँ से सुंदर उपदेश दे करके नारद जी चले गए। विदुर जी भी यहाँ से मैत्रेय जी को प्रणाम करके चले गए।